Hello everyone, welcome to Raj I Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to discuss data sufficiency questions that was asked in CSAT 2021. As you have seen the earlier videos, we have already discussed CSAT 2022 paper in which we have already done data sufficiency questions that was asked in 2022 paper. Data sufficiency is very important topic. Every year 2 or 3 questions have been asked from this topic. If your concepts of all the chapters are clear, you can do data sufficiency questions easily. As the name suggests, data sufficiency, you have to tell data sufficient है कि नहीं है. In these type of questions, we have one stake question and 2 or 3 statements. So we have to tell कि statement 1 is sufficient to answer the question, statement 2 is sufficient to answer the question, कि दोनों को मिलाकर आंसर आ रहा है, either 1 or 2 मतलब इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है. तो आंसर शुड बी प्रॉपर, मीन्स वन आंसर. ठीक है, तो आंसर प्रॉपर होना चाहिए. आंसर बेशक दोनों से अलग अलग आए, नो इश्यूज, पर आंसर एक होना चाहिए प्रॉपर. ठीक है, ईदर आंसर्स नहीं होना चाहिए, ईदर थर्ड और सिक्स. क्लियर? सो आंसर शुड बी प्रॉपर. तो लेट्स चेक द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर. द क्वेश्चन इज ऑफ रैंकिंग. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज सीमा's rank from the top in a class of 40 students. We have to tell सीमा's rank from the top if in the class are 40 students. So let's take this statement 1. Priya is 4 ranks below Seema and is 31st from bottom. In this we have and statement. तो and से हमारे पास किसका जिक्र हो रहा है? प्रिया का. अगर मेरी स्टेटमेंट में and आ जाए but आ जाए तो किसका जिक्र होगा? फर्स्ट पर्सन का. तो प्रिया की बात हो रही है कि जो प्रिया है वो 31st है बॉटम से. तो लेट्स ड्रॉ द लाइन. प्रिया इज 31st फ्रॉम बॉटम. बॉटम मीन्स नीचे से. प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा. प्रिया इज 4 रैंक्स बिलो सीमा, तो सीमा ऊपर आ गई. तो सीमा का रैंक कितना हो गया? 35th फ्रॉम बॉटम. ठीक है, तो प्रिया 4 रैंक नीचे है, सीमा ऊपर आ गई. 32, 33, 34, 35. तो सीमा का रैंक बॉटम से आ गया, तो हमें सीमा का रैंक टॉप से निकालना है. ठीक है, तो रैंकिंग में मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ जिसमें आपको ये करवाया जाता है. अब रैंकिंग में क्या रूल होता है? अगर मुझे रैंक आगे से दिया हुआ है, पीछे से निकालना है, या पीछे से दिया हुआ है, आगे से निकालना है, द फॉर्मूला इज टोटल प्लस 1 माइनस. अगर मुझे टॉप से निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी? बॉटम माइनस कर दूंगी. अगर मुझे बॉटम से निकालना है तो मैं क्या माइनस कर दूंगी? टॉप माइनस कर दूंगी. तो हमारा इजीली आ जाएगा. टोटल स्टूडेंट्स आर 40, 40 प्लस 1 41, 41 माइनस 35. तो सीमा क्या आ गई? 6th फ्रॉम टॉप. सो पहले से आंसर आ गया. इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है. आपको पता चल गया कि मुझे सीमा का रैंक बॉटम से आ गया, तो टॉप से निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है. ठीक है, वो आपसे आंसर नहीं पूछ रहा, वो सिंपल पूछ रहा है कि क्या डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है. ठीक है, इज द डेटा सफिशिएंट. तो अगर मेरे पास 35th बॉटम आ गया तो मुझे पता है कि मेरे पास एक रूल है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. टेक द सेकंड स्टेटमेंट. ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा. तो ईना कहां पर है? सीमा से 2 रैंक्स ऊपर. and is 37th from bottom. So Ina is 37th from bottom और ये 2 ranks ऊपर है, तो सीमा is 35th from bottom. Clear? तो 35th from bottom, तो ये bottom से आ गया. If we have to find the rank from top, we can find it. तो हमारा आंसर फर्स्ट से भी आ रहा है और सेकंड से भी आ रहा है. तो इस केस में आंसर आएगा सी ऑप्शन. सी ऑप्शन मीन्स ईदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. चाहे मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट दे दीजिए, चाहे मुझे सेकंड स्टेटमेंट दे दीजिए, वी कैन गेट द आंसर. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डूएबल इन पेपर. ठीक है, इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर. ठीक है, तो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर. अगेन रैंकिंग क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द पेपर. द क्वेश्चन इज हु इज हैवीएस्ट अमंग A, B, C, D, E, F. We have given 6 persons, so we have to find who is heaviest. So let's check the first one. Each of A and D is heavier than each of B, E and F.
वो कह रहा है ईच ऑफ ए एंड डी, ए और डी हैवियर है किससे, बी से भी, ई से भी और एफ से भी, बट नन ऑफ देम इज द हैप्पीएस्ट। अब देखिए मेरे पास बट वर्ड आ गया, एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, बट आ जाए एंड आ जाए, सो किसकी बात होगी, स्टार्टिंग की, ठीक है। तो एंड आ गया, बट आ गया, इसकी बात हो रही है, ठीक है। ए और डी हैवियर है बी ई एफ से, बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, पर इनमें से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है। सो रिमेनिंग पर्सन कौन रह गया, सी। सो सी इज द हैवीएस्ट पर्सन। दोबारा देखिए उसने मुझे क्या कहा, ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ, ठीक है। ए एंड डी इज हैवियर देन बी ई एफ, बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, पर उनमें से कोई और हैवीएस्ट है ही नहीं। वी हैव दिस 6 पर्सन्स, वी हैव यहां पर 5 पर्सन, सो रिमेनिंग इज ओनली सी पर्सन। सो सी इज द हैवीएस्ट, तो पहले से आंसर आ गया। तो लेट्स चेक दिस सेकंड वन। अगर मैं सेकंड अकेले से चेक करूंगी, आई गॉट ए डी एंड सी, ठीक है, ए डी एंड सी। तो लेट्स चेक इज ए इज हैवियर देन डी, ए इज हैवियर देन डी, बट ए इज लाइटर देन सी। अब इसमें मेरे पास सिर्फ 3 पर्सन आए और मेरे पास कितने पर्सन थे, 6। तो इन 3 से मैं नहीं डिसाइड कर सकती। सो मेरा इस केस में आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर, ठीक है। The next question is of calendar that was asked in the paper. If your concepts of calendar are clear, you can do this question easily. Easiest one. What day is 14th of the given month? ठीक है, 14th को क्या दिन पड़ेगा। अब इन कैलेंडर में आपको करवाती हूं, अगर मुझे कोई डेट दे दे स्पेसिफिक तो उससे डे निकालना है, वी कैन फाइंड इट। अगर मुझे कोई डे दे दिया किसी मंथ का तो उसकी डेट निकालनी है, वी कैन फाइंड इट। तो लेट्स चेक, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। तो लास्ट डे, तो उस मंथ का जो लास्ट डे है उस दिन क्या है, वेडनेसडे है। अब देखिए इसमें मंथ बताया नहीं हुआ, 30 डेज का है, ठीक है, 31 का है, 28 का है या 29 का है, क्योंकि जब फरवरी होती है वो 28 की भी होती है, 29 की भी होती है और 31 का भी हो सकता है। तो लास्ट डे वेडनेसडे है, तो 28 है लास्ट डे, 30th है, 31 है, वी कांट डिसाइड इट। तो फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट इज द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे। जो थर्ड सैटरडे है उस दिन क्या आया, 17th। अब थर्ड सैटरडे और उसने बोल दिया कि वो 17th पढ़ रही है, 17th पढ़ रही है, सो वी हैव टू फाइंड 14। तो 14 को ये देखिए, ये सैटरडे है 17 को, तो मेरे पास 16 को क्या आ जाएगा, 16 को इट्स फ्राइडे, 15 को क्या आ जाएगा, इट्स थर्सडे, तो 14th को क्या आ गया, वेडनेसडे। तो सेकंड वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। फर्स्ट से हम नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि मुझे मंथ बताया नहीं, 28 डेज का है, 29 का है, 30 का है कि 31 का है। पर इन सेकंड स्टेटमेंट वी गॉट दैट द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ इज 17th डे। तो 17 तारीख को शनिवार है, तो 14 को क्या होगा, तो 17 को सैटरडे, 16 को फ्राइडे, 15 को थर्सडे, तो 14 को क्या आ गया, वेडनेसडे। क्लियर जी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो लेट्स चेक दिस सिमिलर क्वेश्चन। वी हैव ऑलरेडी डन 3 questions that was asked in the paper. So let's check this similar question. This is the similar question and this is the question of distance and direction. Question is, which village is to the north of village A? कौन सा village A के north में है? तो let's make the first diagram. Village B is to the north of A, B is to the north of A, and village C and D are to the east and west of village B respectively. अब respectively means C is in the east and D is in the west. तो C is in the east and D is in the west. As you know, we have 4 directions: north, south, west, east. ठीक है, so north is upward, southward, south is downwards, west, east. तो इधर आ गया C, उधर आ गया D. तो द क्वेश्चन इज, ए के नॉर्थ में कौन सा विलेज है? तो ए के नॉर्थ में विच विलेज इट इज? बी. सो पहले से आंसर आ गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. लेट्स चेक द सेकंड वन. पी इज टू द साउथ ऑफ ए, पी इज टू द साउथ ऑफ ए, तो इसका साउथ नीचे आ गया. एंड ई इज टू द ईस्ट ऑफ पी, ई इज टू द ईस्ट ऑफ पी. And K is to the north of village P, K is to the north of village P. तो K मुझे P के नॉर्थ में बनाना है, तो कहां पर? यहां
कि यहाँ तो P का नॉर्थ है तो P के नॉर्थ में K इधर भी आ सकता है, K इधर भी आ सकता है. द क्वेश्चन इज विच विलेज इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज ए. अब विलेज ए के नॉर्थ में K हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इधर K और नॉट. ठीक है, मेरे दो आंसर्स आ रहे हैं, K हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो दैट इज नॉट सफिशिएंट. So in this case the answer is statement 1 alone is sufficient to answer the question. ठीक है, आंसर शुड बी प्रॉपर, आंसर शुड बी 1. ठीक है, एक आंसर आना चाहिए, दो आंसर्स नहीं आने चाहिए. अब सेकंड स्टेटमेंट में वी गॉट द टू आंसर्स, ईदर के और नॉट. के आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता. ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. Who among P, Q, R, S, T is heaviest? ठीक है, we have the 5 persons, we have to find which one is heaviest. Q is heavier than R and T. Q is heavier than R and T, but lighter than only S. Q heavier है R और T से, पर Q lighter है सिर्फ S से. Q छोटा है, पतला है सिर्फ S से, मतलब इसके आगे कोई और नहीं आएगा. ठीक है, so we got the answer. Who one is the heaviest? तो who one is heaviest is S. ठीक है, we get the answer from the first equation. Again I am repeating, Q is heavier than R and T. Q is heavier than R and T. Q heavier है R और T से, but lighter than only S. Q lighter है सिर्फ और सिर्फ किससे? S से. Only का मतलब क्या होता है? Only, सिर्फ इसी से. तो Q lighter है सिर्फ S से. तो ठीक है, तो S ही आएगा उसके आगे. तो फर्स्ट से आंसर आ गया. लेट्स चेक द सेकंड वन. R is third from top when they are arranged in descending order. तो let's arrange it in the descending order. बड़े से छोटा. R is third from top, तो R यहां पर आ गया. And is heavier than T and P. तो R is third from top and is heavier from T and P. तो यहां पर आ गए T या P. तो यहां पर क्या आएगा? SQ या QS. तो अगेन फर्स्ट पे कौन आ रहा है? ईदर S और Q. तो सेकेंड वन इज नॉट सफिशिएंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, सेकेंड वन R is third from top, तो R थर्ड नंबर पे आ गया टॉप से, डिसेंडिंग ऑर्डर में चार्ट बनाया. एंड इज हैवियर देन T and P, डिसेंडिंग हैवियर देन T and P, तो R हैवियर है T और P से. अब यहां पर S और Q बच गए, तो SQ या QS वी डोंट नो. तो हैवीएस्ट पे कौन आ रहा है? ईदर S और Q. वी डोंट गेट द वन आंसर एंड द प्रॉपर आंसर. सो सेकंड इज नॉट सफिशिएंट. अगेन द आंसर इज स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. Clear ji? For more videos, please subscribe our channel, share and like our video. Thank you.